समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर कौशाम्बी जनपद के मिडराहा गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि माननीय योगी जी एक तरफ कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी तरफ शर्मा जी बैठे हैं और बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल लगाकर बैठे हैं, तो बीजेपी पिछड़ों को स्टूल पर बैठाकर उनकी औकात बताने का काम करती है। बीजेपी में सम्मान नहीं मिलता है, ये कई बार हमने देखा है। हमने वीडियो चैनल में भी देखा है और फोटो में भी देखा है कि माननीय योगी जी एक तरफ कुर्सी में बैठे हैं, दूसरी तरफ शर्मा जी कुर्सी में बैठे हैं और बीच में स्टूल लगाए केशव प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं। तो बीजेपी पिछड़ों को उनकी औकात बताने का काम करती है स्टूल में बैठा करके। और यहाँ आपने ये कहा कि आपके बनाई हुई सड़कों पे केशव जी अपना पत्थर गाड़, ये बात सही है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने चुन चुन करके हमारे पत्थरों को तोड़वाने का काम किया, उनके विधायकों ने तोड़वाने का काम किया है। रोडें सब हमारी बनाई, चाहे मूरतगंज राजापुर मार्ग हो, चाहे करारी भरवारी मार्ग हो, चाहे सिराथू सराय अकिल मार्ग हो, चाहे आपके करारी से शाहपुर मार्ग हो, ये बड़ी बड़ी रोडें, चाहे अरका से फतेहपुर मार्ग हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई रिन्यूअल कर देगा तो अपने पत्थर लगवा देगा। रोडें तो हमने बनाए, या तो आप 4 लेन बना देते, 4 लेन बना देते, अच्छी बना देते, पत्थर लगा देते, लेकिन हमारी ही रोडों में आप अपना पत्थर लगा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उस विभाग के सेतु निगम के भी जो मंत्री हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी सेतु निगम, निर्माण निगम, लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो प्राथमिकता पर अपने जिले में जो भी कार्य अधूरे हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिए, तब दूसरे का शिलान्यास करना चाहिए। आज तक महिला का पुल नहीं बना, क्यों नहीं बना? केशव मौर्य जी क्या इसका जवाब देंगे? उस विभाग के मंत्री होते हुए, उस विभाग के चेयरमैन होते हुए, और आपने उस पुल का निर्माण 5 साल में नहीं कराने का काम किया। उन्हें उसको पूरा करा के तब दूसरे पुल का शिलान्यास करना चाहिए, नहीं जनता झूठा कहेगी। राजनीति में ऐसा भी चर्चा हो रही है, कुछ बीजेपी के बड़े मंत्री सपा के टच में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह लोग नाराज हैं, जनता भी नाराज है, उनके पार्टी के अंदर मंत्री नाराज हैं, विधायक भी नाराज हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारे टच में भी बहुत से विधायक हैं, बहुत से मंत्री हैं, और माननीय अखिलेश जी के भी टच में है। हो सकता है कि कुछ ही समय बाद आपको एक बड़ा धड़ा टूट करके बीजेपी से सपा में आते हुए आप देखेंगे। हाँ, बीजेपी सही कह रही, जो 70 सालों में कभी काम नहीं हुआ वो सही 7 सालों में हुआ। लोगों को 1,500 हजार किलोमीटर पैदल चलाने का काम बीजेपी ने किया है, जानवरों से खेती चराने का काम बीजेपी ने किया है, बेरोजगारों को नौकरी न देने का काम किया है यहाँ पर, और तमाम जाति धर्म मजहब के लोगों को चुन चुन करके उनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम किया। इसलिए बीजेपी सही कह रही है। आज योगी जी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए कहा है कि हम नया भारत बनाने जा रहे हैं। देखिए, नया भारत वो क्या बनाएंगे, नया भारत तो बना चुके और किसानों ने डिफीट दिया है उन्हें और अब जनता डिफीट देने का काम करेगी। मुझे लगता नहीं कि मोदी जी और योगी जी पुनः में सत्ता में वापसी करेंगे। और कल के आपके बयान पर संजय गुप्ता ने भरवारी कस्बे में जलेबी बनाकर लोगों को खिलाई। देखिए, मैंने ये कहा कि हम खेती किसानी करते हैं, हम हल जोतते थे, हम खेत खलिहानों में काम करते थे, और कोई जलेबी बनाने वाला है तो उनके नेता तो बड़े बड़े लोग चाय बनाने वाला भी कहे अपने आप को, पूरा दुनिया में कहे। माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं चाय बनाने वाले का बेटा हूँ माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि मैं चाय बनाने वाले का बेटा हूँ तो जब वो लोग कहते हैं तो बुरा नहीं लगता। हमने तो सिर्फ ये कहा कि अगर उन्होंने जलेबी बनाने वाले को विधायक बना दिया लोगों ने, तो अपने समाज के लोगों को भी विधायक वहाँ के लोगों को बनाना चाहिए जो बहुसंख्यक आबादी है।